अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो मेनली डिस्कस करने वाले हैं 3 तरह की मसल्स को, स्मूथ मसल को, कार्डियक मसल को और जो है वो स्केलेटल मसल को हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये मसल्स हमारे पास जो है वो पाई कहाँ कहाँ जाती हैं। तो अगर हम स्मूथ मसल की बात करते हैं तो स्मूथ मसल हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, यूटेरस के अंदर और इसी तरह की काफ़ी ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास ये स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स हमारे पास रिलेटेड टू द हार्ट, हर जगह जहाँ हार्ट से रिलेटेड बात की जा रही है तो वहाँ पर हमारे पास जो मसल्स हमारे पास काउंट होती हैं वो होती हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम आते हैं द नेक्स्ट मसल स्केलेटल मसल्स पर, तो स्केलेटल मसल्स हमारे पास पाई जाती हैं मोस्टली उधर जहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि रिलेटेड टू द बोन्स। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट कर सकते हैं, तो उधर हमारे पास जो चीज़ पाई जाती है उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल, बोन से रिलेटेड। ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है जो हम खुद से करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे अपना हाथ खुद चाहें तो हम हिलाएं वरना हम ना हिलाएं। इसी तरीके से जो हमारे पास इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं जो हम अपनी मर्ज़ी के बग़ैर हमारी मतलब उसमें मर्ज़ी शामिल नहीं होती, जैसे कि हार्ट का पंप करना, सांस लेना। तो हम सांस को एक लिमिटेड टाइम तक रोक सकते हैं लेकिन उसके बाद हम उसको नहीं रोक सकते। तो यही एक जो है वो हमारे पास इनवॉलंटरी मसल की एग्जांपल होती है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कुछ डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट चीज़ों की। अगर हम बात करें मसल अपीयरेंस की, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो अनस्ट्रिप्टेड होती हैं। अनस्ट्रिप्टेड का मतलब होता है जो एक मसल के ऊपर लाइंस पड़ी हुई होती हैं, एक स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। जो स्मूथ मसल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। और जो कार्डियक मसल होती है उसके पास इरेगुलर स्ट्रिप्स होती हैं और जो स्केलेटल मसल होती है उसके पास रेगुलरली स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर उनके सेल की बात करें कि स्मूथ मसल का सेल कैसा होता है, तो वो स्पिंडल शेप होता है। स्मूथ मसल का जो सेल होता है वो हमारे पास स्पिंडल शेप सेल होता है। और अगर हमारे पास हम बात करें कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल का जो सेल होता है वो हमारे पास ब्रांच्ड टाइप होता है। ठीक है, इसके अलावा स्केलेटल मसल स्पिंडल और सिलेंड्रिकल दोनों शेप के सेल मसल इसमें पाए जाते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से कोई भी पॉइंट एमटी के अंदर रिपीट हो सकता है। अच्छा, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई पर सेल की बात करें तो स्मूथ मसल के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस होता है हर सेल के अंदर, यानी कि अगर इसके अंदर 1000 सेल हैं तो उसमें 1000 न्यूक्लियस होंगे, लेकिन हर सेल के अंदर एक अपना स्पेसिफिक न्यूक्लियस होगा। कार्डियक सेल के अंदर भी सिर्फ एक ही जो है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। और अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे एक सेल के अंदर। ठीक है, स्केलेटल मसल के एक सेल के अंदर भी बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये आपने कई दफ़ा सुना होगा। मसल हमारे पास मूवमेंट ही इन दो चीज़ों से करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होके और रिलैक्स होके। तो अगर हम स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो वो हमारे पास जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है स्मूथ मसल्स की। और जो हमारे पास दिल की मसल्स होती हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं वो थोड़ी सी इंटरमीडिएट होते हैं, यानी कि ना बहुत ज़्यादा फास्ट उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है ना बहुत ज़्यादा स्लो कॉन्ट्रैक्शन होती है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपको हार्ट के बारे में भी पढ़ाऊँगी कि हमारा जो दिल है वो काम किस तरीके से करता है। क्योंकि पता है आप लोगों के बहुत ज़्यादा ना मिसकॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। आप लोगों को टीचर जो है वो क्या चीज़ पढ़ाते हैं कि पहले आर्टरिया के अंदर ब्लड आता है और आर्टरिया जो है वो फिलअप हो जाता है और फिर जो हमारे पास ऐसे नोड्स हैं वो खुल जाते हैं और उसके बाद ब्लड जो है वो नीचे वेंट्रिकल में आ जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को आइडिया होगा कि एक्चुअली हमारा जो हार्ट है वो वर्क किस तरीके से करता है। अच्छा, चलें अब हम लोग बात करते हैं स्केलेटल मसल की। तो स्केलेटल मसल जो है वो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसकी स्लो भी होती है और रैपिड भी होती है, यानी कि दोनों का भी स्लो टू रैपिड वो जाता रहता है। ठीक है, जो हमारे पास बोन्स के साथ अटैच मसल्स होती हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय, यानी कि इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है, इसकी हम लोग जो है ना वो बात करते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस नर्वस सिस्टम्स की वजह से हो सकता है स्मूथ मसल के अंदर, यानी कि नर्वस सिस्टम ने हमें कोई वो दिया या हार्मोन्स की वजह से। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हार्ट मसल की, तो वो हमारे पास सेंस वगैरह जो है ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है, इनकी वजह से भी जो है वो कॉज हो सकता है। ठीक है,
जैसे अब आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, क्यों? ताकि हमारा जो हार्ट का वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड निकल के आर्ट्रिया में जा सके और आर्ट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में आ सके और फिर ये ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो सके बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट आर्टरीज एंड बाय द हेल्प ऑफ वेन्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो है एक्चुअली चीज़ें हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, वहाँ पे हमारे पास जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो कॉज करवा रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमें जो है हमारा दिमाग सिग्नल देता है, तो हम लोग अपना हाथ हिलाते हैं या अपना हाथ जैसे भी करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन हमारा नर्वस सिस्टम करवाता है। अच्छा, वॉलंटरी कंट्रोल की बात करते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल का क्या मतलब है? वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जैसे अब देखें, आप लोग चाहें तो आप लोग जो है वो अपने हाथ की मूवमेंट करवा सकते हैं, आप लोग चाहें तो आप लोग जो है वो अपनी ज़बान को हिला सकते हैं। तो वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब है वो चीज़ें जो कि आप खुद चाहें तो उनको मूव करवा सकें, खुद नहीं चाहें तो आप उनको मूव ना करवा सकें। और इनवॉलंटरी का मतलब होता है वो चीज़ें जो कि आपके कंट्रोल से बाहर हैं, आपके चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने मूव करना है तो वो मूव करेंगे। तो वॉलंटरी कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेट अ सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि हमारे पास जैसे लंग्स के अंदर, लंग्स की जो वॉल्स हैं जिनसे बनी हुई हो सकती हैं, या हमारे पास जो रेस्पिरेटरी पूरा ट्रैक है, या ब्लड वेसल्स हैं, तो अब देखिए वो हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करती हैं, तो इसलिए उनका वॉलंटरी कंट्रोल में हम नो लिखेंगे, यानी कि हमारी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं होती है। अब अगर हम हार्ट की बात करें, जो हमारे पास कार्डियक मसल्स होती हैं, तो ऑब्वियसली वो भी आपको पता है कि उसमें भी हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हार्ट हमारा कब जो है वो रुक जाए या कब ना रुके, इसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, तो हाँ, स्केलेटल मसल्स हमारे पास वॉलंटरी कंट्रोल का ऑप्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए स्केलेटल मसल में आपके पास आ जाती है टांग की मसल्स, हाथ की मसल्स, इसके अलावा आपके पास जो भी मसल्स बोन के साथ अटैच है, आप उनको ईजिली मूव आउट कर सकते हो, आप अपनी नेक को घुमा सकते हो, आप अपना मुंह जो है वो रोटेट कर सकते हो जितना भी एंगल पे करना है, और इसके अलावा जो है आप अपने हाथ को मूव कर सकते हो अपनी एल्बो वगैरह के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो अपने कर सकते हो, मुँह खुद अपना चाह कर, जैसे आप चाह रहे हो तो ये हमारे पास वॉलंटरी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोग चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लाजमी अपनी बुक्स, अपनी कॉपी के अंदर, अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यार सा कमेंट कीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट ही हमारा जो है वो मोटिव है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो 2025 में इस मेडिको बाय हानी की तरफ से बहुत सारे जो है वो फ्यूचर डॉक्टर इंशाल्लाह ताला इस चैनल से निकलेंगे। जज़ाकल्लाह।